पुष्प दे करके धूप दीप अर्पण किया और उसके बाद फिर नैवेद्य 56 प्रकार के जो पदार्थ हैं वे उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। ओम नैवेद्यन्ते आचमनीयं जलं फलं ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिव्यामुते मा तस्मै देवाय हरिणाभिदेम। दक्षिणा प्रदान की, उसके बाद फिर आरती करके फिर मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयं देवास्तानि धर्माणि प्रदवान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। इस प्रकार से मंत्र पुष्पांजलि लेकर के उसके बाद फिर उन्होंने परिक्रमा करके उस पूजा को समाप्त किया। देखिए शास्त्र में कहा गया है हम जब भी किसी देवता का पूजन करते हैं तो उसकी विधि होती है। पहले हम उसे बैठने के लिए आसन देते हैं पुष्पासन, फिर उसके बाद उनके पैर हाथ धोने के लिए जल, फिर आचमन के लिए जल, फिर स्नान के लिए जल, फिर अगर पंचामृत इत्यादि स्नान, और उसके बाद वस्त्र तो वस्त्र, फिर उसके बाद उनको तिलक, फिर धूप दीप, फिर नैवेद्य फल दक्षिणा इत्यादि ये सब क्रम से चढ़ाने चाहिए। और अंत में जो है फिर व्यक्ति परिक्रमा जब करता है तो उसका पूर्ण फल मिलता है। देखिए परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व शास्त्र में बताया गया है। परिक्रमा क्यों करते हैं? परिक्रमा इसलिए की जाती है, आपने देखा होगा कहीं दूर कोई बल्ब अगर जल रहा हो उसके चारों ओर आपको एक आभा से दिखाई देती है, एक घेरा सा दिखाई देता है चमक का। इसी प्रकार से जो तेजस्वी जो पुरुष होते हैं या भगवान की जो मूर्ति होती है या पीपल इत्यादि तुलसी इत्यादि ये जो भगवान की विभूतियां हैं उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि वो तेज इस प्रकार से घूम रहा होता है। जब व्यक्ति वहां पर इस प्रकार से परिक्रमा करता है वो तेज उस मनुष्य के शरीर में समाहित होता है, इसलिए परिक्रमा की जाती है। और अलग अलग विधान है किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। शिव की आधी परिक्रमा यहाँ से जल बाहर निकलता है वहां तक आधी परिक्रमा करनी चाहिए। देवी की एक परिक्रमा करनी चाहिए, गणेश भगवान की 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए, सूर्य नारायण और अग्नि देवता की 7 परिक्रमाएं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो हम 7 परिक्रमाएं अग्नि देवता और सूर्य नारायण की करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं वही एक परिक्रमा देवी की और आधी परिक्रमा शिव की करने से वही पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये परिक्रमा करके पूजा की समाप्ति की जाती है। तो गोवर्धन पर्वत का जब उन्होंने इस प्रकार से सबने पूजन किया तो उस समय सब खुश है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ने स्वयं उसको ग्रहण किया।